नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती से संबंधित होती है। रोग कब कौन सा किसको शरीर में पनपने लग जाए नहीं पता होता, लेकिन रोग जैसे ही अपनी दस्तक देता है, रोग प्रवेश करने का प्रयास करता है, तो हमें कहीं ना कहीं पता जरूर चल जाता है कि कोई ना कोई परेशानी हमारे साथ बन रही है या बनने वाली है। लेकिन यदि सही समय पर ध्यान दिया गया तो रोग की रोकथाम हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से यही प्रयास रहता है कि आप सभी लोग अपने घर से रोगों को बिल्कुल दूर रखें, अपने घर को एक ऐसे सुरक्षा घेरे में रखें जिसमें रोग प्रवेश ना कर पाए। इसके लिए आपको होनी चाहिए जानकारी, और वो जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी जाती है। और हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, कहते हैं, एक कहावत है, दमा दम के साथ ही जाता है। दम दम का मतलब हमारी जो प्राण है। कहते हैं दमा एक बार शरीर में प्रवेश कर गया, एक बार ये रोग हो गया तो वो मृत्यु पर्यंत ही जाएगा, उससे पहले वो ठीक नहीं होता। तो इस बात में कितनी सच्चाई आप मानते हैं? देखिए, एलोपैथी में तो इसकी दवाई कोई है नहीं जी। आयुर्वेद में आजकल सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल नहीं है। और जिन फार्मेसी में दवाइयाँ बनती हैं उनमें वो नुस्खा पूरा नहीं है। तो कहावत बना दी कि दमक दमक के साथ ही जाता है, परंतु मैंने इसको फेल कर दिया। अच्छा। मैं इसको मन ग्रंथ मानता हूँ। दमे के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है, नींबू, शहद, अदरक। अच्छा। ये 3 चीजें। पानी तो मिलता ही है, 4 मिला लो। गर्म पानी का ले लो आप 1 गिलास सुबह। उसका टेम्परेचर होना चाहिए 15 से 20 डिग्री के अंदर। उसमें 1 चम्मच शहद अदरक का रस मिला दो और 2 चम्मच शहद मिला दो और 1 पूरा नींबू निचोड़ दो। अब उस गिलास को पीने में आप आधे घंटे का टाइम लगाएं। पीते पीते आपको ऐसे लगेगा कि पता नहीं कितना वजन अंदर से उतर गया और सांस नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। फिर जब भी आपको प्यास लगे पानी पीना, तो फिर गर्म पानी अदरक का, शहद का और नींबू का रस मिला के पीना। आप 4 या 5 नींबू प्रतिदिन पी जाते तो 1 हफ्ते में आपका दमा खत्म। 1 ही हफ्ते का टाइम है। क्योंकि दमा है क्या? जब सांस की नाली में, फेफड़ों में बलगम सूख जाए और ऑक्सीजन पूरी नहीं मिले तो सांस फूल जाता है, वो दमा है। और दमे का मरीज जैसे ताजी भैंस ब्याही है, बच्चे को भूख लगी चिल्लाना शुरू करता है, ऐसे चिल्लाता है, लंबा लंबा सांस लेता है, सो नहीं सकता, कोडा होकर ऐसे किसी चीज को पकड़ के तब सांस लेता है। परंतु जैसे ही अदरक का रस, शहद, नींबू गर्म पानी में दिया जाता है तो उसके बाद नॉर्मल सांस लेता है और बड़े आराम से सोता है। मेरे पास हर महीने 80 से 90 मरीज आते हैं इस बीमारी के,
और किसी भी रोगी को महीने से ज्यादा की दवाई नहीं खिलानी पड़ती, क्योंकि सबसे पहले हमने अपने लीवर को ठीक करना है। आपका लीवर ठीक हो गया, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल होगा, गुर्दा पचाएगा, फिल्टर करेगा, तिल्ली को साफ खून देगा, तिल्ली दिल को देगी, ऑक्सीजन मिली, रोग कहाँ से आएगा? जितने रोग हैं सब आपके लीवर से हैं। जब लीवर को आपने कूड़ेदान समझ लिया, जो सामने नजर आए मुंह में डालने की कोशिश की, लीवर उसको पचाए चाहे ना पचाए, रोग तो यहां से पैदा होता है। यदि आप खान पान पे ध्यान दें, सोने जागने पे ध्यान दें, आपको जिंदगी में रोग ही कोई नहीं है। ना तो हमारा खाने का टाइम सही है, ना सोने का टाइम सही है, ना उठने का टाइम सही है, तो रोग तो हम यहां से लेते हैं। नॉर्मल आदमी जो अपना काम कर रहा है, सुबह 4 बजे उठता है और अपना योग कर लेता है और शाम को ठीक 9 बजे सो जाता है। दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले ताज़ा गर्म गर्म खाना खा लेता है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के या काला नमक काली मिर्च नींबू का रस मिला के पीता है। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि 1 घंटा लगा देते हैं तो आपको जिंदगी में कोई रोग नहीं होगा, ना ही किसी डॉक्टर हकीम की शरण में जाने की जरूरत पड़ेगी। खाना खाने के बाद दातन पूरा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठे, फिर 15-20 मिनट आप थोड़ा सा घूम ले, उसके बाद 20 मिनट के लिए शवासन लेटे, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट ले, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट ले, फिर शवासन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठ जाए, आपको कोई रोग नहीं। शाम में थोड़ा इससे भिन्न है। खाना खाने के बाद वज्रासन से उठ के कम से कम आधा पौना घंटा सैर करें, फिर कम से कम घंटा 1.5 घंटा आराम करें। उसमें चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे परिवार में अड़ पड़ोस में बातचीत करें, आपकी इच्छा है। ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाए। सुबह 4 बजे आपके पेट में ऐसे अलार्म लगे जैसे घड़ी में लगता है। यदि आप एकदम उठ गए तो पेट आपका एकदम साफ, यदि आपने आलस किया तो कपड़े भी खराब। ये है इस नियम का। जब पेट आपका नॉर्मल साफ हो रहा है तो जिंदगी में रोग ही कोई नहीं है। बिल्कुल। जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, गुर्दा पूरा साफ नहीं करेगा, फिर आपको पेट साफ नहीं होता। और सुबह उठ के जो खाली पेट पानी पीते हैं, ये तो समझो कि डॉक्टर हकीमों के गुलाम बन गए। उनको बीपी, शुगर, किडनी, दमा, सारे रोग होंगे, क्योंकि सुबह का पानी आंतों में प्रेशर देके यदि पेट साफ हो गया ठीक है, नहीं तो जाली फट जाती है आंतों के पास से, बाहर को आंतें निकलती है, हर्निया पैदा हो जाती है। फिर इसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद यूनानी में नहीं है। मेडिकल में तो प्रेशर करके उसमें प्लास्टिक की जाली डालते हैं और जब उसको झटका लगता है या खांसी आती है जोर की, कभी जाली हट जाती है, फिर हड्डी वैसी की वैसी। परंतु स्वास्थ्य विचार में किसी भी अंग की चीर फाड़ नहीं की जाती। रोग कोई भी है संसार का, किसी किस्म का रोग है, ये जड़ी बूटियों से ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जला के समाप्त करती है। आज मेरे पास वही रोगी आता है जो सब जगह थक जाता है और जो एक बार मेरी दवाई खा लेता है दोबारा जिंदगी में किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाता, या तो अपना पहचान पत्र देके, जो हमने यहाँ से कार्ड बनाया उसको देके दवाई मंगा लेता है, या फिर दोबारा नाड़ी परीक्षण करके दवाई देता है।
और मेरे आश्रम की दवाई किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, ज़्यादा ज़्यादा 3 महीने। कितना भी पुराने से पुराना रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है। ये दवाइयाँ जड़ी बूटियों से, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जो सारी मूल रूप से जो गुरुजी ने बातें हमें बताई हैं, बहुत ही चुनिंदा और सटीक बात बताई है कि सबसे पहले हमारा खान पान, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा आधार है हमारे शरीर में रोगों को पनपने के लिए। यदि हमने भोजन में ध्यान दिया, भोजन को ठीक से किया, नियमबद्ध तरीके से किया, तो हम शरीर में अकस्मात होने वाले रोगों को बिल्कुल दूर रख सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। परंतु जब भी हम भोजन से छेड़खानी करते हैं, जीभ के स्वाद को महत्वता देते हैं, खाने का पीने का समय नहीं हम तय करते हैं और अपने आहार में पोषक तत्वों को हम शामिल नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके की दिक्कतें जरूर उत्पन्न होती हैं। और हर एक बीमारी की जो जड़ है, जो कारण है, जो शुरुआत है, वो है हमारा। यदि हमारे पेट में जो भोजन है वो ठीक प्रकार से पचेगा, पाचन क्रिया हमारी मजबूत है, तो हमें कोई भी रोग हो ही नहीं सकता। और इस कार्यक्रम में बहुत सारे नुस्खे आपको रोजाना बताए जाते हैं, अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाती है। तो आप इस कार्यक्रम में यदि जुड़ना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई सवाल आपके जहन में उठ रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल